बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय कुकिंग चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। और इसी दुआ के साथ आज ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। तो देखते हैं रेसिपी क्या होने वाली है और मुझे इनके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। जी, तो आप देख रहे हैं मेरे पास ये चिकन लेग्स हैं, लेकिन मैंने इनको बॉयल कर लिया है। बॉयल किस तरह करना है, आपने अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देना है और 2 गिलास पानी डाल देना है और ये चिकन लेग्स डाल देने हैं, साथ नमक हस्बे ज़रूर डाल देना है। आपने इसको पकने रख देना है कवर करके, और जब पानी खुश्क हो जाए तो इस तरह के आपके लेग्स रेडी हो जाएंगे। तो ये देख लें आप सारे अच्छी तरह पक चुके हैं। तो आप क्या करना है, इनके ऊपर से चिकन उतार लेंगे। ये देखें जी, तो सब पे से ऐसे ही चिकन उतार लेना है आपने। आपने रेसिपी देखते रहना है। इनको मैं साइड पे रख देती हूँ, इनको फेंकना नहीं है, इन्हीं की हमें ज़रूरत है। ये चिकन अच्छी तरह इन पे से उतार लिया है मैंने। अभी इस चिकन को आप देखें, इनका मैं रेशा कर लूँगी। जी, तो चिकन के रेशे कर लिए मैंने। इसके अंदर मैंने अब आलू डालने हैं, तो उबले हुए आलू डाल देती हूँ मैं इसके अंदर। जी, तो उबले हुए आलू डाल दिए मैंने। और उसके बाद मेरे पास ये कुछ वेजिटेबल्स हैं, जिनमें गाजर है कटी हुई, बारीक बारीक कटी हुई है, धनिया है, सब्ज मिर्चें हैं कटी हुई, और अदरक है। लहसुन नहीं है, सिर्फ अदरक है ये मैंने। ये मैं सारी इसमें डाल देती हूँ। मैं सारे मसाले एक साथ डाल के आपको बताती हूँ कि आपने फिर क्या करना है। उसके बाद मेरे पास है टेस्ट के मुताबिक नमक और 1 चम्मच काली मिर्चों का, तो ये मैं डाल रही हूँ। जब मैंने आलू बॉयल किए थे तब भी नमक डाला था, और जब मैंने चिकन बॉयल किया था उसमें भी नमक डाला था। तो नमक आपने यहाँ पे इतना डालना है कि वो पूरा लगे आपको, ज़्यादा भी ना लगे, ज़्यादा ना हो जाए। ये अच्छी तरह मैश करूँगी मैं। जी, तो आलू डाल के और बाकी चीज़ें डाल के मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है और ये रेडी हो चुका है। इसको साइड पे करती हूँ। अब आपको मज़ीद चीज़ें दिखाती हूँ। तो ये मेरे पास है ब्रेड क्रम्स, इनके अंदर डालने हैं मैंने ये सफ़ेद तिल, ठीक है। और साथ ही मैं इसके अंदर काली मिर्चें डाल देती हूँ टेस्ट के मुताबिक। नमक डालूंगी, ये नमक। जी, तो सारी चीज़ें ये डाल दी हैं, इसको मैं मिक्स कर लूँगी। ये 3 चीज़ें हैं, मैदा, ब्रेड क्रम्स और अंडा। अंडे के अंदर भी मैंने थोड़ी सी काली मिर्चें डाली हैं। उसके बाद ये देखें, मैंने ये हड्डी ली है जिसको मैंने साफ़ कर लिया था। मज़ीद इसको साफ़ कर लेंगे। ये एक्स्ट्रा जो चीज़ें लटकी हुई हैं इसकी, ये उतार देंगे यूँ करके। और इधर से भी मैंने साफ़ कर दिया है, ठीक है जी। तो मैं थोड़ा सा हाथ पे तेल लगाऊंगी, जो मसाला बनाया है वो उठाऊंगी, उसको ना आपने ऐसे फैला लेना है, ठीक है। हाथ पे तेल आपको लगाना पड़ेगा, घी या ऑयल, जो मेल्टेड घी यूज़ कर ले। अच्छा, तो उसके बाद ये जो स्टिक खाली की थी ये उठाएंगे। इसको इस तरह करके ना यहाँ से कवर करना है आपने, मतलब ये जो इसका ऊपर वाले पोर्शन है ना ये भी कवर होना चाहिए। और चिकन को आपने ना पीसना नहीं है, रेशा करना है। जी, तो मैं बता रही थी आपने ये साइड कवर कर देनी है और उसके बाद इसको यूं यूं प्रेस करते रहना है अच्छी तरह दबा दबा के, ठीक है ना। और इसको भी थोड़ा सा यहाँ से प्रेस करना है कि वो यहाँ पे रहे, उसका जो स्टिक का ऊपर वाला हिस्सा है। और अब इसको क्या करना है, आपने इस तरह मैदे में रख देना है, इसको कोट कर देना है मैदे से। मैदे में कुछ नहीं मैंने शामिल किया, यूँ रख के ना आप यहाँ से और प्रेस कर लीजिए ये वाला हिस्सा। जी, तो ये देखें, अच्छी तरह इसके ऊपर मैंने मैदा कोट कर दिया है। ये देखें, इसको यहाँ रख दूंगी। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। इसी तरह मैं सारे बना लूँगी। तो अब आ जाएं चीज़ लवर्स। तो आप पूछेंगे कि ये अब कोई स्पेशल है? नहीं, ये भी उसी तरह ड्रम स्टिक है, लेकिन ये ख़ास तौर पे है चीज़ लवर्स के लिए। इसी तरह आपने ले लेना है, इसको फैला लेंगे और इसमें मैं रखूँगी ग्रेट की हुई चीज़। ये देखें,
ये मोज़रेला चीज़ है, ये उनके लिए है जो चीज़ लवर हैं। इसके अंदर भी मैं इसी तरह ये स्टिक रख दूंगी, ऐसे उसको भी करेंगे। इसको अच्छी तरह बंद करना है आपने, क्योंकि इसके अंदर चीज़ है, वो मेल्ट होगी तो वो बाहर निकल आएगी। तो आपने कोशिश करनी है कि वो बाहर ना निकले और अच्छी तरह बंद हो जाए। जी, तो ये बंद हो गई है। इसको मैं मैदे में रखती हूँ, उसमें कोट करती हूँ। अगर आप सब में चीज़ डालना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है, आप सब में भी डाल सकते हैं। जी, तो ये रेडी हो चुके हैं। अब इनको फ्राई करना है, बहुत जल्दी फ्राई होते हैं, हर चीज़ आपको पता है, कुक है। तो इस तरह एक उठा लेंगे ध्यान से और इसको अंडे में डिप करेंगे। आपने ना इस साइड से डिप नहीं करना, फिर आपसे ये कवर नहीं होगा, मतलब पकड़ा नहीं जाएगा, हाथ से फिसलेगा। तो आपने ऐसे चम्मच के साथ ना डालना है, आपने इसे झटका भी नहीं देना, बस जो अंडा लग गया है लग गया है। तो अब ये तिलों वाले जो ब्रेड क्रम्स है ना, ये इसके ऊपर डालेंगे, ऐसे साइडें चेंज करते जाएंगे। आपने ऑयल गरम रखना है, ये ना हो कि आपका ऑयल गरम ना हो, इस तरह करके डाल लें। इसको मैं ऑयल में डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो इसी तरह सारे मैं बना के ऑयल में डालूंगी। ऐसे करके ना हाथ पे रख के आपने इसको थोड़ा सा हिला लेना है। इसको भी डाल देंगे अंदर। तो इस तरह करके ना आपने इसकी साइडें चेंज करते जाना है। जी, तो ये सिंपल ड्रम स्टिक बना लिए मैंने। इसी तरह चीज़ वाले बना लूँगी। तो इसको मैं साइड पे रखती हूँ, चीज़ वाले बना के फिर आपको बताती हूँ। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त से ड्रम स्टिक रेडी हो चुके हैं। इस प्लेट में सिंपल वाले हैं और इसमें मैंने चीज़ वाले रखे हैं। तो जो चीज़ लवर है वो आराम से इसको चीज़ डाल के बना सकते हैं, बहुत आसानी से बन जाते हैं। और ये सिंपल वाले हैं, अगर जो नई चीज़ पसंद करते हैं तो वो सिंपल भी बना सकते हैं। दोनों का टेस्ट एक जैसा होता है और माशाल्लाह से घर में बहुत मज़े के बने हैं और बहुत ज़बरदस्त तरीके से बन चुके हैं। अगर आप आलू ज़्यादा पसंद करते हैं तो आलू ज़्यादा डाल के बना सकते हैं। आप देख लें, मैंने इसमें कोई मैदा यूज़ नहीं किया और ये सही और परफेक्ट रेसिपी है। और वेजिटेबल्स आप जो डालना चाहें इस मौसम में, जैसे शिमला मिर्च है, बंद गोभी है, आपको जो अवेलेबल है आप वो डाल सकते हैं, उससे टेस्ट इसका लाजवाब हो जाता है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी, आप इसको ट्राई करेंगे और अपना फीडबैक देंगे। और मुझे इसके साथ इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिए, अपना ढेरों ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। जी, ये तो सिंपल वाले हैं, तो मैं आपको चीज़ वाला चेक करवा देती हूँ। तो आप इस पे तिल देख रहे हैं कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। अगर आपके पास हैं तो आप इसमें लाजमी डालिए। तो बिस्मिल्लाह करती हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसको तोड़ते हैं, ये देखें, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है, बहुत मज़े की लग रही है। आप लोग इसे केचप या किसी भी डिप सॉस के साथ एंजॉय कर सकते हैं।